17 साल का लंबा इंतजार, 6 बेगुनाहों की मौत, 101 जख्मी लोग और एक सवाल जो आज भी हवा में गूंज रहा है, आखिर मालेगांव का गुनहगार कौन है? 17 साल चली जांच, सुनवाई और सियासी हंगामे के बाद अदालत का फैसला आया है और फैसला ये है कि सभी 7 आरोपी बेगुनाह हैं। तो फिर उन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? चलिए आज पलटते हैं इस केस के वो पन्ने जिसमें साजिश, सियासत और कई अनसुलझे सवाल दफन है। कहानी शुरू होती है 17 साल पहले महाराष्ट्र के मालेगांव से। 29 सितंबर 2008 रमजान का पाक महीना था और रात के 9:30 बजे बाजार में रौनक थी। तभी अंजुमन चौक पर एक मस्जिद के सामने खड़ी एक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानें और मकान हिल गए। इस ब्लास्ट ने 6 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और 100 से ज्यादा लोगों को गहरे जख्म दिए। मालेगांव के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत भी इस धमाके से थर्रा गई। शुरुआती जांच के बाद केस महाराष्ट्र ATS को सौंपा गया और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है अभिनव भारत नाम की एक संस्था की। ATS ने एक एक कर कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की, जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। गिरफ्तार होने वालों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और स्वामी असीमानंद जैसे बड़े नाम शामिल थे। ATS ने दावा किया कि धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी और कर्नल पुरोहित पर कश्मीर से RDX लाने जैसा संगीन आरोप लगाया गया। इन सभी पर मकोका जैसा सख्त कानून लगाया गया। जांच एजेंसियों का दावा था कि इन लोगों ने देश में धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए बैठकें की और हमले की साजिश रची। लेकिन यहीं से इस केस में एक के बाद एक ट्विस्ट आने शुरू हुए। पहला ट्विस्ट, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों पर से सख्त कानून मकोका हटा दिया, जो अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ा झटका था। दूसरा ट्विस्ट, 2017 में साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिल गई। सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो 323 गवाहों में से 40 गवाह अपने ही बयानों से मुकर गए। कई ने ATS पर जबरन बयान दिलवाने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। खुद साध्वी प्रज्ञा ने तत्कालीन ATS चीफ हेमंत करकरे पर गंभीर आरोप लगाए। और अब 17 साल बाद 31 जुलाई 2025 को मुंबई के विशेष NIA कोर्ट ने इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और बरी करने की जो वजह बताई वो सबसे चौंकाने वाली थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित ही नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा भी गया था या नहीं। इस फैसले ने 17 साल से चल रही जांच और सुनवाई को एक झटके में शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो 17 साल जेल में रहे और अब बेगुनाह साबित हुए हैं, तो दूसरी तरफ उन 6 पीड़ितों के परिवार हैं जिनके लिए न्याय का इंतजार और भी लंबा हो गया है। सवाल वही है, अगर ये 7 लोग बेगुनाह हैं तो मालेगांव के असली गुनहगार कौन है और क्या उन तक कानून के हाथ कभी पहुंच पाएंगे?